जय श्री कृष्णा। सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। आज हम करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का निर्जल उपवास रखती है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात पति का चेहरा देखने के बाद ही सभी स्त्रियां अपना निर्जल व्रत खोलती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से केवल पति की आयु लंबी नहीं होती, बल्कि इस व्रत से वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती है व सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे व एक बेटी थी। सेठानी और उसकी 7 बहुओं व उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सभी भाई बहन एक ही साथ भोजन किया करते थे। अब भाइयों ने भोजन के समय अपनी बहन को भोजन के लिए बुलाया। तब बहन बोली कि अभी चंद्रमा नहीं निकला है। चंद्रमा के निकलने के बाद उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी और अपना व्रत खोलूंगी। बहन की यह बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर आग जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से उजाला दिखाकर अपनी बहन से बोले कि हे बहन, चांद आ गया है, अर्घ देकर भोजन करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी देखो, चांद आ गया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां कहने लगी, बाईसा ये तो नंदों का चांद है, भाभियों का चांद तो आने में अभी देर है। उसे तो बहुत तेज भूख व प्यास लगी थी। वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कौर खाया उसे छींक आ गई। दूसरा कौर खाते ही उसमें बाल निकला और तीसरा कौर खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जैसे ही हो आप वैसे ही आ जाओ। उसे विदा करने के लिए माँ ने बक्से में से कपड़े निकालने लगी तो काले कपड़े निकले। दूसरी बार सफ़ेद कपड़े मिले। बेटी ने माँ से कहा, माँ तुम रहने दो, मैं अभी चली जाती हूँ। तब माँ घबरा कर बेटी से बोली कि बेटी, रास्ते में छोटा बड़ा कोई भी मिले सभी के पांव छूती हुई जाना। जो भी सदा सुहागन का आशीर्वाद दे वहीं पर अपने पल्ले पर गांठ बांध लेना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। और वह अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पांव छूती गई। सभी ने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख मिले आशीर्वाद दिया। इस तरह वह अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पहुंचते ही दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने सदा सुहागन रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ी सुहागन रहो ऐसे आशीर्वाद दिए। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। अंदर जाते ही उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। उसने क्या देखा कि उसका पति तो मरा हुआ जमीन पर लेटा है। वह उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई और चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो वह रोती हुई चिल्लाई कि मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। पर उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तो वह कहने लगी, मैं भी साथ जाऊंगी। और वह नहीं मानी तो सब बोले कि इसे भी साथ में ले चलो। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो वह बोली कि मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सभी बोले कि पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। तो भी वह नहीं मानी। गांव के व परिवार वाले लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोंपड़ी बना दो। तो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना देकर जाती। वह सभी चौथ का व्रत करती।
चांद को अर्घ देती। तब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घनी भुकालू करवो ले, घनी तिसालू करवो ले, 7 भाइयों की बहन करवो ले, पीहर पूरी करवो ले। वो कहती कि चौथ माता बोलो कि सदा सुहागन करवो ले। चौथ माता कहती कि मेरे से मेरी बड़ी बहन आएगी तो उनके पाँव पकड़ लेना और कहना कि मेरे पति के प्राण देकर जाओ। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। अब आश्विन माह की चौथ आई और कहने लगी कि तुझसे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चौथ माता नाराज है, वही तुझे तेरा सुहाग वापस लौटाएगी। वो आए तो तुम उनके पाँव मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली थी तो उसने अपनी ननद से पूरे श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया, वह करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो उसने कहा कि वह तो पागल हो गई है, जो भी मांग रही है वह उसे दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की पूजा की। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवो ले 7 भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, चालनी में चांद देखने वाली करवो ले, घनी भुकालू करवो ले, घनी तिसालू करवो ले। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए और बोली कि हे चौथ माता, आप बोलो सदा सुहागन करवो ले। तो चौथ माता बोली कि तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग की क्या ज़रूरत है। तब वह बोली, हे चौथ माता, आपके पाँव मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं दे देती। चौथ माता ने सुहाग की सारी सामग्री मांगी तो उसने 16 ही श्रृंगार का सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, वह मांग से सिंदूर निकाला और चिट्टी अंगुली से छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार कर गई, जिससे कि उसकी झोंपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाकर सासू माँ से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ, भाई जिंदा हो गया है। माँ ने कहा, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। पूरा परिवार गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने पहुंचा। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी तो बहू ने अपनी सास के पैर छुए और बोली कि माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली कि मैंने तो साल भर से इसे अपने मरा मानकर इसे अपने घर से भेज दिया था, ये तो तेरे कारण ही वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सभी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। इसके बाद आड़ी वाड़ी की कहानी ज़रूर सुने। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की कहानी आ जाती है। आड़ी वाड़ी की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कार्तिक महात्म्य व कार्तिक माह की सभी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री कृष्णा।